अब इसमें ही इन्होंने क्या करा कि जो 9 उपभेद किए, सब डिविजन्स किए, तो निग्रोटो में उन्होंने एज इट इज़ रखने दिया, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड में सेम रहा। मेन बात हमारे यहाँ चेंज हुई, ऑस्ट्रो जो मंगोलाइट से, जैसे हमारे यहाँ सेंट्रल एशिया से आए ऐसे, तो उसमें उन्होंने क्या, पहले मंगोलाइट, और पहले मंगोलाइट में भी 2 तरह के लोग हुए, उसमें एक लंबे सिर वाले हुए और चौड़े सिर वाले हुए, है ना। और फिर उन्होंने बोला टेबिटो मंगोलाइट, 3 उपभाग किए। मंगोलाइट में क्या भाग हुए बच्चों, 3 उपभाग हुए, पहले मंगोलाइट, दूसरा टेबिटो मंगोलाइट, और पहले मंगोलाइट में उन्होंने 2 उपभाग किए, लंबे सिर वाले और चौड़े सिर वाले। सॉरी 3 नहीं बोलेंगे, 2 बोलेंगे। और उसके बाद पहले मंगोलाइट में 2 उपभाग हुए, लंबे सिर वाले, चौड़े सिर वाले, और टेबिटो मंगोलाइट सेकेंड उपभाग हो गया। मेडिटेरियन में बच्चों फिर 3 उपभाग हुए, पहले मेडिटेरियंस बाय इटसेल्फ और ओरिएंटल, ठीक है। और 5वें भाग जो चौड़े सिर वाले उन्होंने जो बारे, उसमें 3 भाग हुए, अल्पाइनाइट, डेनारिक, ये माउंटेन्स हैं बेटे, अल्पाइन के आसपास रहने वाले, डेनारिक भी माउंटेन्स हैं, और ऑर्मेनाइट्स भी माउंटेन्स हैं, आर्मेनिया माउंटेन्स का आर्मेनाइट्स, और छठा तो है ही नॉर्डिक्स। ये अपना क्लासिफिकेशन नहीं है, गुहा साहब का है। अब गुहा साहब का डायग्राम मैं इसमें पोस्ट कर रही हूँ आपको। ये लोग छोटे ना, पहले उन्होंने बोला फर्स्ट नेग्रेटोज जो हैं वो 150 सेंटीमीटर से कम होते हैं, अपन ने देखा ही था 140 से लेकर 150 सेंटीमीटर्स तक। इनके बाल थोड़े लच्छेदार और पेपाकॉर्न जैसे होते हैं। इनके बाल ऊर्ध्वकाट यानी क्रॉस सेक्शंस कैसा होता है, ओवल शेप में होता है, अंडाकार होता है। सर छोटा होता है, माथा आगे की तरफ, फोरहेड जो है वो आगे की तरफ निकला होता है माथा। भौं की हड्डियाँ सपाट और ठोड़ी बहुत छोटी होती है। मतलब जो ये अपर आईब्रो की जो ऊपर की हड्डी होती है उभरी हुई नहीं होती है, बिल्कुल प्रेशर से दबी हुई होती है, ठीक है। त्वचा का वर्ण इनका काला होता है, भुजाएं कमज़ोर होती हैं और बाहें लंबी होती हैं, मतलब स्टाउटी बाहें नहीं हैं, आर्म्स बहुत लंबी होती हैं, परंतु थोड़ी स्ट्रक्चर पतला होता है, वीक होता है। और सर की आकृति लंबाकार होती है और कुछ की गोल होती है। नेग्रेटो लोग जो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में रहते हैं वो अंडमान निकोबार, ये अंडरलाइन करने की बात है जीके के लिए बच्चों। नेग्रेटो प्रजाति जो हमारे यहाँ अंडमान द्वीप समूह, कोचीन मतलब केरल का जो ट्रावनकोट है, कोचीन की पहाड़ियों में, कादर, पुलायन, विनाश, इरुला, ये जनजातियाँ हैं बेटा, ठीक है, याद रहेगा। कोचीन कहाँ पे है, कोचीन ट्रावनकोट थोड़ा सा कर्नाटका साइड में आ गया, पर कोचीन हम मेन बोल रहे हैं। कोचीन ट्रावनकोट का एक्चुअली मेरे हिसाब से शायद ये जो केवल फोर्ट है, फोर्ट के आसपास के लोगों की बात करी और पहाड़ियों पर रहने वाले लोगों की बात करी, इसलिए कादर जाति है, जनजाति है, पुलायन जनजाति है, विनाश जनजाति है और इरुला। और इनके होठ मोटे होते हैं और ऊपर की तरफ मुड़े हुए होते हैं, टिल्टेड, जो आजकल फैशन चल रहा है ना, जो आपकी वो नाम नहीं याद आ रहा मुझे, हीरोइन जो भी बहुत ही है उसकी, सारी लेडीज़ ने किया है, ये ऊपर की तरफ मोड़ दिए हैं, लाइक दैट। दूसरा है प्रोटोस्टलाइट्स, ये दक्षिण भारत में रहते हैं और मध्य भारत में रहते हैं। इनका त्वचा का रंग भी काला होता है, इनके बाल भी लहरदार होते हैं या वेवी होते हैं, कुछ के कर्ली भी होते हैं। नाक चौड़ी और सपाट होती है, ये इम्पॉर्टेंट है, चौड़ी और सपाट, और नाक की जड़ के नीचे की ओर इनकी नाक झुकी हुई होती है। इनके होठ जो होते हैं बहुत ही फ्लैशी होते हैं, बहुत मोटे मोटे होते हैं, मसल्स होती हैं तो उसमें, और लोटे हुए होते हैं, इवर्टेड, उल्टी बाहर की तरफ, और चेहरा बाहर की ओर निकला होता है जैसे निग्रोटोज का होता है। आदिम जनजातियों में इनके नाम ये याद करने बच्चों फिर से, जैसे अपन ने निग्रेटो के बोला, एरिया बोला हमने अंडमान निकोबार द्वीप समूह और कोचीन, है ना, और जनजाति बोली हमने उसमें कादर, पुलायन, विनाश और इरुला, ये निग्रेटो हैं। और प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट की हैं जनजातियाँ, उसमें चेचू, जैसे मलयालम
मलयालम में हम बोलते हैं चेची, चेचू, चेची बोलते हैं सिस्टर को, तो इससे याद रखो चेचू, मलायन, मुरुम्बा, यरुआ, मुंडा। ये देखो अब आपके बस्तर ज़िले में आते हैं। मुंडा फ्रीडम फाइटर भी हुआ है बहुत बड़ा यहाँ के इस एरिया का। संथाल जनजाति, संथाल ये आपके पूरा डिटेल में भी है नेक्स्ट चैप्टर में। कोल ये जाति है। तो ये इस प्रकार से प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जनजाति के लोग हैं। वापस से बोलूँ, चेचू, मलयान, मुरुब्बा, यरुआ, मुंडा, संथाल और कोल, ये सब जनजातियाँ किस में आती हैं? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड में। ठीक है बच्चों। तीसरा है मंगोलाइट्स। मंगोलाइट्स में बच्चे, इनके चेहरे पे बहुत चिकने चिकने होते हैं ये। इनके बाल बहुत कम होते हैं, चेहरा इनका सपाट होता है, गालों की हड्डियाँ इनकी चौड़ी और बाहर की तरफ ऊंची उभरी हुई होती हैं। इनकी आँखें ऐसी होती हैं जो तिरछी होती हैं, पर हर एक मंगोलाइट में ऐसा नहीं है, इसलिए इनमें वेरिएशन हो गया। मंगोलाइट में इसीलिए अंतर आ गया। इनका कद मझला होता है ना, 65 से लेकर 160 सेंटीमीटर से लेकर 70 के बीच में। तो अब इनमें जो उपभाग हैं वो है पैलोमंगोलाइट। पैलोमंगोलाइट जो है ये अधिक आदिम स्वभाव के हैं, बहुत ही प्रिमिटिव हैं ये, बहुत ही नेचर के ऊपर डिपेंड या जैसे हैं वैसे ही, ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ, प्रिमिटिव हैं ये। इनका कद मंझला होता है, त्वचा इनकी हल्की ब्राउन, लाइट ब्राउन होती है, चेहरा गोल होता है और गाल की हड्डियाँ उभरी हुई होती हैं। नाक मछली और नीचे की झुकी हुई, मतलब नाक का साइज़ भी बहुत मीडियम होता है, छोटा नाक होता है, मतलब छोटे से थोड़ा सा बड़ा, और नीचे की तरफ झुकी होती है, और इनकी आंखें तिरछी होती हैं। ये ऐसे लोग हमारे यहाँ जो लाहौल स्पीति एरिया है ना, हिमाचल का ऊपर पहाड़ी एरिया, बर्फ़ से ढका हुआ, ज़्यादातर बर्फ़ से ढका रहता है, मनाली के ऊपर जाते हैं जब लाहौल स्पीति, सांगला वगैरह इस जगह पर, तो ये आपका यहाँ इस जगह पर ये लोग मिलते हैं। आसाम में भी जनजाति मिलती है और म्यांमार में भी मिलती है, जो हमारा बर्मा पुराना है ना, उसमें पैलोमंगोलाइट मिलते हैं। दूसरा चौड़े सिर वाले पैलोमंगोलाइट, इन लोगों की त्वचा का रंग जो है थोड़ा हल्का कालापन और पीला होता है, चेहरा बहुत अधिक गोल होता है, आँखें इनकी भी तिरछी होती हैं, और ख़ासकर बच्चों ये जो बांग्लादेश है ना अपना, जो पहले भारत का हिस्सा था पर अब तो बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान बना, फिर बांग्लादेश बना, तो चटगांव की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ ये लोग मिलते हैं, और इनको हम बोलते हैं, वहाँ की जनजाति को बोलते हैं हम चकमा और माघ। चकमा और माघ जनजाति कहाँ की है? चटगांव की। चटगांव कहाँ है? अभी वर्तमान देश जो है बांग्लादेश उसका, यानी हमारे त्रिपुरा से नीचे की तरफ जाते हैं तो चटगांव हिल्स आती हैं, उसमें वहाँ रहते हैं लोग। तो ये इस तरह के हैं। टिबेटो मंगोलाइट जो तीसरा प्रकार है इनका, ये लंबे कद के होते हैं, इनका त्वचा का रंग भी हल्का होता है, लाइट कलर होता है, इनकी भी सिर पे कोई बाल, शरीर पे कोई बाल नहीं होते हैं, केवल बाल सिर पे होते हैं, चिकने होते हैं, मतलब ये बिल्कुल स्किन, हेरी स्किन नहीं होती है इनके हाथों पैरों पे ऐसे, और इनकी आँखें भी तिरछी होती हैं, परंतु इनका चेहरा बहुत चौड़ा ना होकर लंबा होता है। ठीक है, लंबा और चपटा होता है। इनकी नाक लंबी और वही नीचे की ओर होती है। इनकी नाक जो ये आपके पैलियोमंगोलाइड है ना, उसके कंपैरिजन में थोड़ी पतली और लंबी होती है। शरीर और सिर भारी होता है इनका, और भारत की जो प्रजातियाँ हैं इसमें सबसे बड़ा इनका सिर इनका होता है। ठीक है, अब चौथी मंगोलाइट चौथी जनजाति है, चौथी प्रजाति है मेडिटेरियन प्रजाति। इसमें पैलियो मेडिटेरियन है। ये इनका कद मंझला मीडियम साइज़ होता है, लाइट वेटेड हल्का शरीर होता है, सिर लंबा और पतला होता है, और परंतु इनका सिर ऊंचा ऊपर उठा हुआ होता है, ऊपर की तरफ, और इनका जो फोरहेड है, मस्तिष्क है, वो आगे की तरफ निकला होता है, और सर पीछे की तरफ से आउटर वे से बल्ज होता है इसमें। चेहरा यही फ्लैट होता है, थोड़ी नोकदार होती है, नाक छोटी होती है परंतु ऊंची होती है, और चौड़ाई इसकी थोड़ी ज़्यादा होती है। चेहरा और शरीर पर बाल कम होते हैं, और इनका जो स्किन का कलर होता है पैलियो मेडिटेरियंस का, वो ब्राउन होता है। ठीक है, सेकंड है मेडिटेरियंस। ये इनका ही कद मझला होता है, इनका भी ब्राउनिश थोड़ा चमकीला सा जैतून ऑलिव कलर होता है, ग्रीनिश लुक आता है उसमें से,
और सफ़ेद सफ़ेद छोटे छोटे छोटे, ये देखो मैग्नीफाइंग ग्लास से देखो तो इनकी ब्राउन स्किन में सफ़ेद सफ़ेद छोटे छोटे वाइट स्पॉट्स दिखाई देंगे। सिर लंबा होता है, वही सिर इनका भी मेहराब वाला होता है। चेहरा लंबा, नाक पतली होती है परंतु ऊपर की तरफ उठी हुई होती है ना। और आँखों का रंग गहरा भूरा और काला होता है। मेडिटेरियन प्रजाति की ये विशेषता है कि इनकी आँखें अधिक बड़ी और खुली होती हैं। मंगोलाइट्स की आँखें छोटी होती हैं, ठीक है। उसमें कई मंगोलाइट्स जो हैं, जैसे आपके चटगांव साइड के मिलते हैं बांग्लादेश वाले या म्यांमार के, तो उनकी आँखें छोटी होती हैं, चटगांव साइड वालों की आँखें थोड़ी बड़ी होती हैं। तो मेडिटेरियंस की आँखें खुली हुई होती हैं और थोड़ी बड़ी होती हैं, ठीक है। और इसकी कोई प्रजाति नहीं है बेसिकली। यह प्रजाति उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, बंगाल और मलाबार हिल्स, मतलब वेस्टर्न घाट का, दक्षिण का केरल का उत्तर का भाग, इसमें सारी ये मिलती हैं। तो अब तीसरा इसमें ओरिएंटल मेडिटेरियन जाति बच्चों। ये प्रजाति भी ऑलमोस्ट सेम होती है मेडिटेरियन टाइप, परंतु इनकी नाक बहुत ज़्यादा लंबी होती है बच्चों। और इनका जो सर है वो भी उभार लिया हुआ होता है, परंतु पीछे से फ्लैट होता है, कॉन्वेक्स होता है, पीछे की तरफ बल्ज नहीं होता। जैसे दूसरे उसमें पैलियो मेडिटेरियन इसमें बल्जिंग होता है ना, बाहर की तरफ ऊपर उठा होता है सर, है ना। इसमें बल्ज नहीं होता है, फ्लैट होता है पीछे की तरफ से। पैलियो मेडिटेरियन और मेडिटेरियन में पीछे की तरफ सर उभार लिए होता है, ओरिएंटल मेडिटेरियन में सर फ्लैट होता है, ये याद रखने का है। इनका त्वचा का रंग भी ब्राउन होता है और भारत में ये इसको हम ग्रेहुआ कलर कहते हैं, ब्रिटिश कलर, जो अपने खासकर इंडियंस में सबका अधिकतर मिलता है। और ये प्रजाति आपके राजस्थान के जितने भी राजपूत हैं, राजपूताना, उत्तर प्रदेश, पंजाब और सिंधु प्रदेश में मिलती है। आज के लिए हमने ये प्रजाति करी आपकी मेडिटेरियन प्रजाति। अब नेक्स्ट करेंगे हम कल पश्चिमी चौड़े सिर वाले। थैंक यू आज के लिए।